Assalamualaikum. This is Adris Ahmed and welcome to my YouTube channel English by AD. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो कि लिंग्विस्टिक्स के बारे में थी, जिसमें हमने थेमेटिक रिलेशंस और थीटा रूल्स को इन डिटेल स्टडी किया था, और इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस एक्टिविटी सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स को थीटा रूल्स असाइन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेंटेंसेस, ही इज हैप्पी एंड शी फील्स हैप्पी. नाउ बाय द लुक ऑफ दीज सेंटेंसेस आपको ये दोनों जो जुमले हैं ये सिमिलर आपको दिखाई देंगे, लगेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं. देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज सेंटेंसेस. दोनों जुमलों के दरमियान थोड़ा सा फर्क है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एनालाइज द फर्स्ट सेंटेंस. इस जुमले के अंदर जो हमारे पास वर्ब है, सबसे पहली चीज वो है इज, और ये वाला जो हमारे पास वर्ब है इट इज अ स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब. और लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब क्या करता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको उसकी स्टेट के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है. अब इसमें पहली बात तो आपने ज़हन में रखनी है कि इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो एक ही है, और वो है ये ही. आर्ग्यूमेंट इसमें एक ही होगा और वो होगा ही. लेकिन इस जुमले के अंदर जो वर्ड हैप्पी है ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो है वो आर्ग्यूमेंट के तौर पर काम नहीं करेगा यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है और यही एक आर्ग्यूमेंट होगा. अब ये इसको कौन सा थीटा रोल असाइन यहाँ पर किया जाएगा, या इसका यहाँ पर कौन सा थेमेटिक रिलेशन है, तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें इस जो है ये कोई ना तो परसेप्शन के लिहाज से कोई वर्ब है, ना ही कोई सेंस के लिहाज से कोई वर्ब है. तो इसके अंदर सिंपली जो सब्जेक्ट है ही उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है. तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसको डिस्क्राइब किया जाए उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है, थीम. तो ये हमारा यहां पर थीम होगा. सेकंड सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास वर्ब है दैट इज फील्स. तो ये जो है ये एक हमारे पास इमोटिव वर्ब है या परसेप्शन वाला वर्ब है. तो इस जुमले के अंदर ये जो हमारा सब्जेक्ट होगा शी, ये थीम नहीं होगा, यहां पर ये एक एक्सपीरियंसर होगा, क्योंकि ये हैप्पीनेस को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है. और दोबारा से हैप्पी यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा बिकॉज इट्स एन एडजेक्टिव. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज सेंटेंसेस. नेक्स्ट टू सेंटेंसेस का मूव करते हैं. सो थर्ड सेंटेंस इज द हंटर हंटेड अ डियर. इस जुमले के अंदर जो हंटेड वर्ब है, तो पहले तो आपने ये ज़हन में रखना है जो वर्ब है इट्स अ फिजिकल वर्ब, इट इन्वॉल्व सम फिजिकल एक्टिविटी, और इसके नतीजे में ये जो एक्शन है जो कि इस सब्जेक्ट पर और इस ऑब्जेक्ट पर हो रहा है डियर पर, इसमें ऑब्वियसली कोई चेंज भी इसमें इन्वॉल्व होगा फिर बाद में, क्योंकि और ये चेंज का जिक्र करना इसलिए जरूरी है ताकि हम थीम और पेशेंट में डिफरेंस जो है ना वो हम कर सकें. तो यहां पर जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा वो है हंटर. सो दिस इज द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग दिस एक्शन, और ये एक बाकायदा एक वॉल्यूशन वाला एक्शन है, यानी इरादतन जो काम होता है ये वो वाला काम है. तो वॉल्यूशन के साथ जो भी एक्शन किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो वॉल्यूशन के साथ जो काम करने वाला पर्सन होता है उसको हम नाम देते हैं, थीटा रोल असाइन करते हैं एजेंट का. सो द हंटर विल बी एजेंट हियर. और यहाँ पे जो डियर है ऑब्वियसली हंट होने के बाद वो या तो मर गया होगा या उसमें वो जख्मी हुआ होगा, वोंडेड हुआ होगा, तो ऑब्वियसली थीम तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही जेनेरिक टर्म है. तो ज्यादा हम एग्जैक्टली इसको हम क्या कहेंगे, थीम के अलावा यहां पर हम इसको कह देंगे पेशेंट. और पेशेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये वो ऑब्जेक्ट होता है कि वो एंटिटी होती है जो किसी एक्शन से अफेक्ट होती है, लेकिन उसमें कोई फिजिकल चेंज आ जाता है, उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास सिंटेक्स स्केयर्स मी. अब यहां पर जो हमारे पास वर्ड सिंटेक्स है, व्हाट इज दिस, इट इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. और यहां पर जो हमारे पास वर्ब है, जो यहां पर हमारे पास वर्ब होगा
दैट इज स्केयर्स। और स्केयर जो है ये एक इमोटिव वर्ब है, यानी एक फीलिंग इंड्यूस करने वाला, फियर की। और ये किस में इंड्यूस हो रही है? इस मी पर्सन में। सो मी इज द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग ऑफ स्केयर। तो यहां पर जो मी होगा ये हमारा बन जाएगा एक्सपीरियंसर। और इसी मुनासबत से अब ये सिर्फ सिंटेक्स होगा, इसको ऑब्वियसली आप एजेंट कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा जुमला है जिसके अंदर कोई इमोटिव वर्ब आ गया है, या कोई इमोशन वाला वर्ब आ गया है, कोई फीलिंग वाला वर्ब आ गया है, और स्टार्ट में एक नॉन ह्यूमन कोई एंटिटी है जो कि उस फीलिंग को, जो कि उस इमोशन को इंड्यूस कर रही, उसकी वजह बन रही है, तो वहां पर हम उस चीज को एजेंट का नाम नहीं देते, बल्कि हम उसको नाम देते हैं स्टिमुलस का। सो दिस इज अनदर थीटा रोल। सो स्टिमुलस भी हम इसको कह सकते हैं, और हम इसको कॉज भी कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस के मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस में हमारे पास 5वां सेंटेंस है, योर रिजल्ट प्लीज्ड मी। अब इसके अंदर दोबारा से जो हमारे पास वर्ब है दैट इज प्लीज्ड, और दोबारा से ये एक एक्सपीरियंस करने वाली जो फीलिंग है, एक तरह का इमोशन है। तो ऑब्वियसली इस फीलिंग से, इस प्लेजर की फीलिंग से कौन सा पर्सन गुजर रहा है? दिस मी। सो मी हेयर विल बी एक्सपीरियंसर। और योर रिजल्ट, अब यहां पर जो रिजल्ट है, दिस इज द एंटिटी दैट इज कॉजिंग दिस फीलिंग। सो रिजल्ट हेयर विल बी स्टिमुलस अगेन, और कॉज। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, दे वॉच्ड अ मूवी। अब इसके दो केसेस होंगे। वॉच्ड को, अगर आप इस वर्ब को, वॉच्ड को एक ऐसा वर्ब कंसिडर करते हैं जो कि एक वॉल्यूशन वाला एक्शन है, वॉल्यूशन वाला यानी इरादे वाला, नियत वाला। तो अब वॉल्यूशन के साथ इस वर्ब का क्या मीनिंग होगा, या क्या इसका मीनिंग बनेगा? इसका मतलब बनेगा कि ये हमारा जो ये दे सब्जेक्ट होगा, ये जो एंटिटी है, ये खुद किसी जगह पर बैठा, इसने स्विच टीवी या टेलीविजन स्विच ऑन किया, मूवी लगाई और उसको देखा है इरादतन। तो यहाँ पर इस सेंस में हम इसको नेम देंगे एजेंट का, हु इज परफॉर्मिंग अ वॉलंटरी एक्शन, एक जान बूझ कर किया जाने वाला इंटेंशन के साथ, वॉल्यूशन के साथ। और इस केस में जो मूवी होगी वो हमारा हो जाएगा थीम। अब ऑब्वियसली मूवी कोई इफेक्ट नहीं हो रही, ना ही इसमें कोई चेंज आ रहा है, तो यहां पर हम इसको सिंपली थीम कंसिडर करेंगे। और दूसरे केस में क्या होगा, अगर आप इस वॉच को आप एक कंसिडर करते हैं एक एक्सपीरियंस होने वाला जो वर्ब है, यानी जो किसी चीज के एक्सपीरियंस को शो करता है, फॉर एग्जांपल सी देखना, हेयर सुनना। तो इस सेंस में क्या होगा कि जो एंटिटी, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा, वो किसी जगह पर गया और वहां पर मूवी ऑलरेडी लगी हुई थी, वो बैठा तो उसको दिख गई मूवी, या उसकी नजरों के सामने से गुजरी। तो इस केस में ये नॉन वॉलेंट्री जो होगा एक्शन हो जाएगा, यानी इरादतन ना किया जाने वाला काम। तो इस केस में जो ये जो दे पर्सन होगा, ये एजेंट कंसीडर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इस केस में फिर ये कंसीडर होगा एक्सपीरियंसर। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंसर उसी केस में कंसीडर होगा जब इस वॉच को एक इन वॉलेंट्री एक्शन में आप कंसीडर करेंगे। और लेकिन दोनों केसेस में जो मूवी है ये थीम ही रहेगा। सो दीज आर द थीटा रोल्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इन द सेंटेंस नंबर 6। नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं अब। सो हियर द नेक्स्ट सेंटेंसेस, वी लाफ्ड। इसके अंदर जो हमारे पास वर्ब है दैट इज लाफ्ड, तो इट्स सिंपली एन एक्शन विद वॉल्यूशन। और जो हमारा ये होगा सब्जेक्ट, ये यहाँ पर कंसीडर हो जाएगा एज एजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस में द प्लेयर स्कोर्ड अ गोल, तो इसमें जो स्कोर्ड होगा ये हमारे पास एक वॉलेंट्री एक्शन है, इरादतन किया जाने वाला। तो इस केस में जो प्लेयर होगा ये भी एजेंट हो जाएगा, और जो गोल होगा ये हमारा हो जाएगा थीम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं।
ओके, द कैट इज अंडर अंडर द टेबल। इसमें आप देखें, ये एक एंटिटी है कैट, और इसकी ये जो अंडर द टेबल है, ये असल में इसकी है लोकेशन। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द एंटिटी कैट। और हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसे एंटिटी जिसकी लोकेशन बताई जाए वो भी थीम कंसीडर होती है। सो कैट विल बी थीम है। नेक्स्ट सेंटेंस को मूव करते हैं। ही रोट अ लेटर विद अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ही रोट अ लेटर विद अ पेन। इसमें जो रोट हमारे पास वर्ब है, इट इज अगेन अ वॉलंटरी एक्शन, एन एक्शन दैट इज डन विद वॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारा ये ही पर्सन हो जाएगा, ये हमारा कंसिडर होगा एज एजेंट, और ये जो हमारा वर्ड होगा लेटर, ये हमारे पास कंसिडर यहाँ पर हो जाएगा एज थीम, और ये जो हमारे पास वर्ड है पेन, तो ये जो एक्शन है रिटन वाला, राइट वाला, ये किया जा रहा है इस टूल की मदद से। और एजेंट जिस टूल को यूज करता है कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, हम वो पढ़ चुके हैं, हम उसको नाम देते हैं इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पर जो पेन होगा वो हमारा हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, आई जस्ट केम फ्रॉम लंडन। तो इसमें जो केम वर्ब है, तो दोबारा से ये वॉल्यूशन के साथ किया जाने वाला एक्शन है। तो यहाँ पर ये जो आई हो जाएगा, ये दोबारा से हमारा ये भी हो जाएगा एजेंट, और ये आप देखें ये हमारे पास जगह है। तो अब जगह से पहले अगर फ्रॉम आएगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो बन जाती है सोर्स। तो यहाँ पर ये जो लंदन है, दिस विल बी सोर्स हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं अब। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर लीविंग फॉर लंदन टुमारो। तो यहाँ पे दोबारा से लीव करने का जो एक्शन है, ये भी एक वॉलंटरी एक्शन है, इरादा नहीं किया जाने वाला। और वी जो यहाँ पर, तो इस मुनासबत से जो एंटिटी होगी, ये हमारी यहाँ पर कंसिडर होगी एज एजेंट। और लंदन जो है यहाँ पर, अब देखें लंदन के लिए वो निकल रहे हैं, यानी लंदन उन्होंने पहुंचना है। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी प्लेस से पहले टू का वर्ड आ जाए तो वो डेस्टिनेशन होती है, लेकिन यहाँ पर लंदन से पहले टू तो नहीं है, लेकिन ऑल्दो इससे पहले फोर है, लेकिन ये जो मीनिंग है वो डेस्टिनेशन वाला ही दे रहा है। तो यहाँ पर जो लंदन होगा वर्ड, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेस्टिनेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, डेस्टिनेशन। और यहाँ पर जो हमारे पास टुमारो होगा, ये हमारे पास हो जाएगा टाइम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, ये टुमारो जो है, ये हमारे पास आर्गुमेंट यहाँ पर ये नहीं है, ये एक एडजंक्ट है। और एडजंक्ट और आर्गुमेंट में डिफरेंस कैसे करना है, ये भी मैं आपको पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, वी प्लेड इन द ग्राउंड। और इस जुमले के अंदर प्लेड जो वर्ब है वो दोबारा से एक वॉलंटरी एक्शन है, और इस मुनासबत से जो वी होगा ये भी हमारे पास हो जाएगा एजेंट। और इन द ग्राउंड, तो यहाँ पर ये है तो जगह, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्शन है प्ले वाला, ये किधर होता है, इन द ग्राउंड। सो यहाँ से हमारे पास ये जो ग्राउंड का वर्ड हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा लोकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस की मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज द किड ब्रोक माई ग्लासेस। तो यहाँ पर ब्रोक जो है, ये ऑब्वियसली एक ऐसा वर्ब है जो कि जानबूझकर किया जाने वाला एक्शन है, यानी इरादतन। तो इस मुनासबत से जो किड होगा, ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एजेंट। और माई ग्लासेस, ग्लासेस जो है ये इसमें ऑब्वियसली इस एक्शन के परफॉर्म होने के बाद इस इन ग्लासेस में जो है वो आ चुका होगा इनकी हालत में चेंज। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एंटिटी किसी एक्शन से गुजरती है, तो अगर उसमें चेंज आ जाए तो फिर हम उसको दैट इज मोर मोर ऑफ अ पेशेंट देन अ थीम। तो यहाँ पर ये कंसिडर होगा पेशेंट, ना कि थीम। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई फील डिलाइटेड।
और इस जुमले के अंदर जो देखें हम, जो वर्ब है हमारे पास फील, दैट इज अगेन एक एक्सपीरियंस को शो करने वाला वर्ब। तो इस मुनासबत से ये जो हमारे पास आई होगा ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपीरियंसर। और दैट्स इट। डिलाइटेड जो है वो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो इसका तो कोई यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट काम नहीं होगा, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है भी नहीं यहाँ पर। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको आर्ग्यूमेंट्स को थीटा रूल्स कैसे फाइन हमने करने इनकी प्रैक्टिस होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।